तारीख जब चांद पर भारत का सूर्योदय हुआ। चंद्रयान-3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हिंदुस्तान का आत्मविश्वास इस वक्त चरम पर है, क्योंकि हमने वो करके दिखाया है जो कोई दूसरा अब तक नहीं कर पाया था। हमने चांद के उस हिस्से में हम पहुंच गए जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां खजाना छिपा है। लेकिन अब सितंबर महीने की 2 तारीख को भारत एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भारत सूरज पर अपना आदित्य L1 भेजने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो की अगली तैयारी सूरज पर 24 घंटे नजर रखने की है। सूरज की पड़ताल करने के लिए 2 सितंबर को इसरो अंतरिक्ष यान आदित्य L1 लॉन्च कर रहा है। खास बात यह है कि आदित्य L1 पूरी तरह स्वदेशी कोशिश है। इसे 2 हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के अंतरिक्ष केंद्र पर लाया गया था। L1 को पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा। इसी साल इसरो गगनयान 1 मिशन लॉन्च करने वाला है। उसके बाद 2024 में शुक्रयान और मंगलयान मिशन भी भेजने की इसरो तैयारी कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मिशन आखिर है क्या। आदित्य L1 को सूरज के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी ये होगी। इसका काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा। धरती और सूरज के सिस्टम के बीच 5 लैग्रैन्जियन पॉइंट हैं। सूर्ययान लैग्रैन्जियन पॉइंट 1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में तैनात रहेगा। L1 पॉइंट की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। L1 पॉइंट इसलिए चुना गया क्योंकि यहां से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी सूर्य के अध्ययन के मकसद से इसमें 7 पेलोड लगाए गए हैं। ये अंतरिक्ष में विभिन्न तरंग बैंडों में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परतों, जिन्हें कोरोना भी कहा जाता है, का निरीक्षण करने के लिए पहुंचाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे हासिल क्या होगा, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। क्या हासिल होगा सूरज की पड़ताल से? आदित्य L1 7 पेलोड लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। ये पेलोड फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर जो सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपर की सतह है, और सूर्य की सबसे बारीक परत का जायजा लेंगे। सूर्य में होने वाली विस्फोटक प्रक्रियाएं पृथ्वी के नजदीकी स्पेस एरिया में दिक्कत पैदा कर सकती हैं, जिससे ज्यादातर उपग्रहों को नुकसान हो सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं का पता पहले चल जाए तो इसका बचाव के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इन सब की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही आदित्य L1 जा रहा है। तमाम स्पेस मिशनों को चलाने के लिए स्पेस के मौसम को समझना जरूरी है। इससे सौर हवाओं की भी स्टडी की जाएगी। इसका मतलब है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करने में भारत दुनिया की मदद करेगा, और सूर्य को समझने में भी भारत ही दुनिया की मदद करने जा रहा है। 2 सितंबर को लॉन्च होने की संभावना। इसरो के मुताबिक इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 के चारों ओर एक प्रकाश मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में रखे गए सैटेलाइट को सूर्य के बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का बड़ा फायदा होता है। इससे रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का ज्यादा लाभ मिलेगा। विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का इस्तेमाल करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, और बाकी 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों का इनटू अध्ययन करेंगे। अब आपको बताते हैं कि ऐसा करने वाले कितने देश हैं जो सूर्य पर अपने मिशन कर चुके हैं। कितने देश कर चुके हैं सूर्य पर मिशन? भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन सूर्य पर अब तक 22 मिशन हो चुके हैं। इन मिशंस को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा मिशन नासा ने ही भेजे हैं। नासा अब तक 14 मिशन कर चुका है। इतना ही नहीं, नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य के आसपास करीब 26 बार उड़ान भी भरी है। तो सभी देश लगातार इन कोशिशों में लगे हैं। अब देखना होगा कि हिंदुस्तान का मिशन कितना कामयाब हो पाता है। जैसे 23 अगस्त का देश और दुनिया को इंतजार था, ठीक वैसे ही अब 2 सितंबर का रहेगा।
जब भारत का आदित्य L1 लॉन्च होगा। आप भारत की इन बढ़ती उड़ानों पर, इन बढ़ती ऊंचाइयों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।